नमस्कार। चंडीगढ़ दूरदर्शन के खास कार्यक्रम हेल्थ शो में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट चंद्रशेखर पाराशर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारा खास विषय है त्वचा रोगों से संबंधित है विषय, विटिलाइगो। इसको बोलते हैं सफेद दाग। त्वचा रोग में ये खास तौर पर आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे में वैसे भी देखा जाए आमतौर पर त्वचा रोगों में ये एक ज़्यादा खास परेशानी का कारण बनता है, सबब बनता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। दोस्तों, हम अपने दर्शकों से लाइव बात करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं और 0172269037 इस फ़ोन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। त्वचा से संबंधित जो भी आपको समस्याएं हैं, परेशानी है, और ख़ास तौर पर विटिलाइगो यानी सफ़ेद दाग जो है वो एक ख़ास परेशानी का सबब बन रहा है, तो इस पर बात करेंगे हम। और हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब हैं वो हमें निदान बताएंगे। डॉक्टर प्रसाद हमें तमाम जितनी भी सफ़ेद दाग से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान, उनकी परेशानियां और जितने सिम्टम्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और किस तरह से उपचार किया जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, हम बात करना चाहते हैं कि त्वचा रोग होते क्या हैं। आमतौर पर देखा जाए दर्शक हमारे सब तरह से सब एरिया से सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, और दर्शकों की तरफ से ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि त्वचा रोग होता क्या है, क्या क्या रोग होते हैं, किस तरह के रोग होते हैं। त्वचा रोग एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें सब तरह के डिजीज़ होते हैं स्किन के। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो फैलने वाले होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, कुछ होते हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। जी जी। तो जैसे आज हमारा फोकस विटिलाइगो जो सफ़ेद दाग है, तो हम उस पर बात करेंगे। विटिलाइगो के बारे में थोड़ा बताइए आप, थोड़ा सा ब्रीफिंग में, फिर हम आगे क्रमशः बात करेंगे। विटिलाइगो जैसे इसको सफ़ेद दाग भी बोलते हैं, फुलवेरी भी कहते हैं। इसका जो कारण होता है, जो सेल रंग बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जी। तो उसका कारण एक 3-4 तरह के मेन कारण माने जाते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं कि जैसे शरीर की अपने इम्यून सिस्टम ही उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है, और वो मेलानोसाइट जो रंग बनाते हैं, सेल पिगमेंट बनाते हैं, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। जब पूरी तरह मेलानोसाइट ख़त्म हो जाते हैं तो स्किन का जो कलर है वो सफ़ेद हो जाता है। जी। तो इसके और भी कारण है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे पोल्यूशन है, वो भी इसमें, जैसे कि वो मेलानोसाइट किलिंग को और तेजी से करता है कि ताकि उसके लक्षण पहले से भी होते होंगे डॉक्टर साहब थोड़े से, ऐसा तो नहीं कि पॉल्यूशन से कि एकदम से स्किन पर इफेक्ट पड़ता होगा, सफेद दाग हो जाते होंगे? नहीं, अकेला पोल्यूशन अकेला कारण नहीं है सफेद दाग का। इसका मेन जो है वो ऑटो इम्यूनिटी है और हार्मोन्स, जैसे इम्यून सिस्टम है, और जेनेटिक्स भी रहता कि एक मेन कारण रहता है कि जैसे आपका वो सिस्टम है वो प्री डिस्पोज्ड है उस तरह के ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। माता पिता को जेनेटिक्स है तो दिक्कत वो भी बच्चों में आने की संभावना रहती है। इसके मिथ्स भी बड़े हैं। जैसे हमने देखा, ये रोग एक तरह का एक स्पेशल ही है जिसमें बहुत सारी मिथ्स हैं। उस करके सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है जब किसी परिवार के किसी मेंबर को ये डिजीज़ होता है। तो उसका कारण ये भी है कि जैसे इसका बहुत तरह से रिलेटेड है कि इसको कोई तो सफ़ेद कुष्ठ मानते हैं, जैसे लेप्रेसी की फैलने वाला है, उस तरह के वहम बहुत होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा, कई बार हमारे दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये आमतौर पर ऐसा रहता है कि एक परेशानी भी हो जाती है कि कहीं फैलने वाला तो रोग नहीं है, फैलने वाला तो रोग नहीं है एक दूसरे से, व्यक्ति से। ये बिल्कुल भी फैलने में रहता है लोगों में, एक से दूसरे को नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जी कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी संक्रमण रोग नहीं है, बिल्कुल भी एक से दूसरे को नहीं फैलता।
और जैसे हम वो बात कर रहे थे कि परिवार जेनेटिक्स का, बट इसका इतना घबराना भी नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत फैमिली आते हैं कि एक परिवार में किसी को है तो कितना चांसेस है आगे जाने आगे का। बच्चों में जाने के कितना ये चांसेस है? ऐसा प्योर जेनेटिक्स नहीं है कि ओके। एक को है कि बच्चे को आगे पास ये होगा। जरूरी नहीं है कि माता पिता को है और बच्चों को भी बच्चों वो को जेनेटिकली जाए ही जाए जाएगा। रोग, ठीक है। जस्ट 7 से 8% चांसेस होते हैं। अच्छा जस्ट अच्छा, 100 मतलब में से 8-10 लोगों को ही चांसेस हैं हाँ, कि कि वो बाकी आगे जा 90% से ज़्यादा तो नॉर्मल ही नहीं होगा। जी, मतलब इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है जी। कि ये फैमिली में रन करता है, ऐसा नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये मैसेज आपने दिया दर्शकों को भी, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये फैलने वाला रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है कि ये एक दूसरे व्यक्ति से फैले, संक्रमित हो जाए ऐसे दूसरा व्यक्ति। ठीक। कौन कौन से किस किस टाइप के हो सकते हैं? कोई अलग अलग बांट सकते हैं कि इस तरह के त्वचा रोग होते हैं? ये सफेद भी दाग दो के टाइप, साथ सफेद दाग भी 2 तरह का मेन होता है। एक तो होता है कि बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो जाता है। एक दूसरा टाइप होता है कि वो एक सेंटर लाइन क्रॉस नहीं करता है बॉडी के, जहाँ तो राइट साइड या लेफ्ट साइड ही रहता है, तो उसको हम सेगमेंटल बोलते हैं। जी जी। और जो पूरी बॉडी पे फैल जाता है उसको नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो बोलते हैं। और इसमें ये होता है, जो सेगमेंटल होता है एक तरह का अच्छा टाइप होता है कि वो ज़्यादा फैलता नहीं है। कई बार देखा जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति के, रोगी के हाथ पर ही है, थोड़ा सा है, वो सेगमेंटल कहेंगे हाँ, हम कि उसको, एक सेगमेंट साइड पे ही है, एक साइड एक पे है। सेगमेंट पे ही है, तो ज़्यादा फैलता नहीं, वो जल्दी उसका ठीक होने के चांसेस ज़्यादा इसमें एक होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में डॉक्टर साहब, वो ये है कि कई बार होता है कोई, आमतौर पर मान लीजिए कि 10-15 साल के, 10-12 साल के बच्चे को रोग हो गया है और लगा कि उसको एक दाग हो गया, यहाँ पे शुरुआत हो गई है, तो उसकी क्या संभावना रहती है कि किस समय तक वो फैलेगा? और कभी कभी नॉन सेगमेंटल हो गया तो वो बॉडी पे जाएगा पूरी पे, और सेगमेंट है तो वो सेगमेंट में किस पार्ट तक कितना जा सकता है, वो किस एज तक जा सकता है? ये भी बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है। जी। तो जैसे आपने पूछा कि वो कितने चांसेस है कि वो फैलेगा, जैसे फैलेगा। एक दाग पहले आया, हाँ। और कितने समय तक वो फैलेगा, कहाँ तक फैल सकता है? हाँ, जब इसके कुछ साइन होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि वो जल्दी फैलने वाला है, कि जिसमें छोटे छोटे निशान सारे शरीर पे आना शुरू हो जाए तो वो निशानी होती है कि फैलने वाला है। जी। अगर कुछ देख के भी हम बता देते हैं कि ये फैलने वाला नहीं है, उसका हम एग्जामिन करके कि उसके बॉर्डर कैसे हैं जो सफ़ेद दाग के, उस तरह के भी एग्जामिनेशन करके हम बता देते हैं कि ये ज़्यादा फैलने वाला नहीं लगता। बट कुछ टाइम ये अनप्रडिक्टेबल रहता है कि सडनली बढ़ भी जाता है कि जिसका हम प्रडिक्ट भी नहीं कर पाते कि ये बढ़ेगा। ऐसे केसेस भी रहते हैं, बट मोस्टली हम देख के बता पाते हैं कि ये ज़्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं है। जी, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे डॉक्टर साहब। पंकज हमारे साथ फोन कॉल पे हैं, एक दर्शक हैं हमारे साथ, जम्मू से वो जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आइए। हेलो। हेलो, हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ, आपका अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। सर मेरा नाम पंकज वर्मा और मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी, हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर दविंद्र प्रसाद, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं पीजीआई चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी से, और आप अपना सवाल सीधे डॉक्टर साहब से पूछिए। जी सर। सर नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार पंकज जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बरसात हो या गर्मी हो, सर्दी हो, किसी में भी सर मेरा स्किन बहुत ऑयली रहती है और डार्क सर्कल कभी खत्म ही नहीं होते हैं इसके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं, स्किन ऑयलीनेस बढ़ जाता है ये ऐसे मौसम में। बेसिक होता है जैसे स्किन का कि थोड़ा कईयों का ड्राई होता है, कईयों का जैसे ऑयली होता है। वो उसके कई तरह के इलाज होते हैं। वो पूरा तो देख के पता चलता है कि वो ऑयली आपका किस ग्रेड का है, कि उसके बाद आपके दाने भी निकलते हैं जो जस्ट सिर्फ ऑयलीनेस रहती है। ऑयली रहता है सर सिर्फ। हाँ, इसके कई तरह के वॉश आते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, उससे यूज़ करने से वो नॉर्मलाइज हो जाता है स्किन। बाकी मेन प्रॉपर सोप एंड वाटर से रेगुलर वॉश करने से भी ठीक रहता है। तो रेगुलर फेस वॉश यूज कर सकते हैं सर कोई भी? हाँ, कोई भी अच्छा जो है रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और जो डार्क सर्कल के भी कई कारण होते हैं, कुछ तो देख के बता पाते हैं कि ये कारण है, कुछ फैमिली में भी होता है कि किसी पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में भी होते हैं, उस करके कुछ
आगे पास ऑन हो जाते हैं। जी और इसके भी कई क्रीम्स आती हैं, वो तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स होती हैं, वो देख के ही बता पाते हैं। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे हेल्थ शो में जुड़ने के लिए पंकज जी। जम्मू से हमारे बीच में पंकज जी जुड़े थे। डॉक्टर साहब, पंकज जी ने पूछा हमसे कि जो ऑयली स्किन हो जाती है, वो हमारा कार्यक्रम देख भी रहे होंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसी में थोड़ा सा प्रश्न ये है, मेरा भी प्रश्न है ये, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा ऑयली की रहती है समस्या, तो क्या हम खान पान में कुछ ऐसा भी कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हैं, या फिर रहन सहन में जैसे धूल मिट्टी है या फिर गर्मी है या मौसम ऐसा बारिश का मौसम है, उसमें थोड़ा अपने आप को रख रखाव में सावधानी बरत सकते हैं? हाँ, नहीं, एक तो बेसिक होता है जैसे आपका स्किन स्ट्रक्चर, उसमें कितने जो ग्लैंड है जिससे वो निकलता है स्क्रीशन, उस पर डिपेंडेंट होता है। उसी के हिसाब से जैसा आपका स्किन है उसकी केयर उसी तरह डिपेंड करती है। अगर ड्राई स्किन है उसकी केयर डिफरेंट है कि आपको डेली मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। अगर ऑयली स्किन है जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ऑयली का पूछा उन्होंने, तो मेरे स्पेशली मैं जानना चाहता हूं कि ऑयली अगर होती है स्किन तो उसमें क्या खान पान में हम कर सकते हैं, या फिर खाली जिस तरह से बताया कुछ खाने पीने से कोई इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि वही बता रहा था कि जो आपका स्किन में वो ग्लैंड जो स्क्रीट करते हैं, सिक्रीशंस वो ज़्यादा है। हाँ। वो तो बेसिक वही रहेगा, उस पर कोई बाहर से हम ऐसे कोई दवाई दे के उसको कम नहीं कर सकते जी। बट उसकी केयर अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाती है। ड्राई स्किन की केयर जैसे अलग होती है, इसमें आपको जैसे प्रॉपर सोप और सैलिसिलिक एसिड वो उस तरह के, अगर ये ऑयलीनेस के बाद कई तरह के डिजीज भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, हाँ, उस तरह से होते हैं, तो फिर उसका वो इलाज हमें कुछ मेडिसिन से करना पड़ता है। हम कुछ दर्शकों को बताना चाहते हैं, अभी कुछ बाइट्स हैं, हमने दर्शकों से बात की है और वो हमारे बीच में अपनी बातचीत रखेंगे, अपनी बात रखेंगे त्वचा रोग पर और ख़ासतौर पर सफ़ेद दाग जो विटिलाइगो है उसके बारे में। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे बीच में आज मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी से प्रोफेसर डॉक्टर दविंद्र प्रसाद, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वरिष्ठ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, हमारे फ़ोन कॉल हैं, वो नंबर नोट कर सकते हैं 0172269037। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं 0172269037। इस आगे बढ़े मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा मैसेज देना चाहता हूँ आपके मीडियम से इस डिजीज़ के बारे में। हमारे पास भी बहुत आते हैं लोग, बहुत सारी मिथ्स हैं। एक तो खाने की है कि सफ़ेद दाग है तो बच्चों को वो दूध नहीं देते, कोई भी जो सफ़ेद रंग के दूध से बने पदार्थ नहीं देते, ये सब मिथ है। ये बीमारी का कोई खाने से कोई रिलेशन नहीं है जी सर। और इसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिन्होंने को विटामिन सी बंद कर देते हैं कि खट्टा नहीं देना, ऐसी चीज़ें नहीं देनी, ये भी एक मिथ है। सो बिल्कुल नॉर्मल डाइट जो एक आम इंसान खा सकता है जिसको ये बीमारी नहीं है, वो ही सेम आपका खाने वाली चीज़ें वो सफ़ेद दाग वाले पेशेंट भी सेम ही खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। एक थोड़ा ये भी रहता है दिमाग में कई बार डॉक्टर साहब कि नॉन वेज के साथ मिल्क प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, उसका भी बड़ा साइड इफेक्ट रहता होगा। हाँ, ये कि फिश के बाद दूध पी लिया, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि ऐसे हमने शुरू में बात की, ये एक डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसमें बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लग जाता है, जो सेल रंग बनाते हैं मेलानोसाइट। सो इसमें खाने पीने का कोई रिलेशन नहीं है। ओके। डॉक्टर साहब, हम कुछ हमारे दर्शकों से बात करते हैं, उनकी बाइट्स हैं, देखते हैं उन्होंने क्या बात की है। मेरे भाई को वाइट वगैरह ऐसे होते हैं, इचिंग वगैरह होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है या ये खाने पीने से ठीक होगा या मेडिसिन से ठीक होगा? मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, पर मैं दवाई में काफ़ी खा चुका हूँ, बट फिर भी आराम नहीं होता सर। तो स्किन भी दवाई खा के स्किन भी काली हो चुकी है, तो ये सर ऐसे ही रहेगा या कोई खान पीन की प्रॉब्लम है? मेरी स्किन पे बहुत जल्दी रेड रैशेज हो जाते हैं। इवन मैं डॉक्टर के पास भी गई थी जिसने मुझे सनस्क्रीन 3 और 4 टाइम्स यूज़ करने के लिए बोला, बट स्टिल मुझे अभी भी कोई अपनी स्किन में कोई चेंजेस नहीं लगा। इवन मेरी जो स्किन है डे बाय डे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जा रही है, रेड रैशेज अगेन मतलब दोबारा से दोबारा हो ही जाते हैं। तो सर प्लीज़ मुझे फुली गाइड कर दिए इस चीज़ के लिए। काफ़ी टाइम से मुझे पैचेस हो रहे हैं मेरी बॉडी में वाइट कलर के, समझ नहीं आ रहा है कि ब्लड में कोई इश्यूज़ है
या स्किन रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है, और ये कितना टाइम तक रहेगा या कब तक ये चलेगा? सो इसके बारे में थोड़ा जानना था। डॉक्टर साहब कोई दवाई से बताओ, हमारे को एलर्जी हो रही, दवाई खाते 2 साल हो लिए और कोई हमें फर्क नहीं पड़ा और काम भी नहीं हो रहा हमारे से, बस खाल खुजली बदन में हो रही। ऐसी दवाई बताओ हमारे को तो हमारे को आराम मिल जाए। हमारे दर्शकों ने अपनी समस्याएं बताई हमारे बीच में कुछ बाइट्स के जरिए। तो उन्होंने पूछा कि रेड रेसेस हो जाते हैं स्किन पे, बॉडी में और भी कई स्किन की प्रॉब्लम्स बताई, और एलर्जी एक हमारे दर्शक ने बताया कि एलर्जी हमें हो जाती है, खारिश होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा उनके निदान करें प्लीज। जैसे एक दर्शक ने बताया कि रेड रैशेस हो जाते हैं, वो लग रहा है कि जैसे उसको शपाकी बोलते हैं, एक कंडीशन होती है अर्टिकेरिया जिसको हम कहते हैं। अर्टिकेरिया, हाँ, वो भी इस मौसम में काफ़ी कॉमन होती है, जिसमें कि शरीर पे थोड़े रेड रैशेस हो जाते हैं जो थोड़ी देर में जिसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है और 15-20 मिनट में वो सेटल हो जाते हैं। और ये रिकरेंस होती रहती है दिन में। तो ये वाला जो कंडीशन है ये भी एक एलर्जी कंडीशन है। तो इसमें भी कई तरह के जैसे मेडिसिन खाने वाली है उसके रिएक्शन से भी होता है जी जी, जो मेनली पेन किलर होते हैं उसमें बहुत कॉमन ऐसे रैशेस हो जाते हैं। सो फिर हमें डिटेल में हिस्ट्री उसका करके उसका कारण जानने के बाद फिर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट परेशान रहते हैं कि उनको कारण नहीं मिलता, साथ में सर दर्द की गोली खा लेते हैं, वो रैशेस बढ़ जाते हैं जी। बट जब हम बता के उसको बता दे सकते हैं कि इस दवाई से आपको रिएक्शन हो रहा है वो बंद करें, तब वो उनका परमानेंट ठीक होता है। और एक दर्शक ने जैसे पूछा कि उसके वाइट पैचेस हैं, वो जैसे हमने बात ही किया और देख के हमें पता चलेगा कि कितना उसका एरिया इन्वॉल्व है और किस तरह के पैचेस हैं, उस तरह से उसका इलाज चलता है। और एक ने पूछा था कि ये परमानेंट ठीक हो सकता है कि नहीं। ये बहुत सारे मरीजों का यही रहता है कि परमानेंट ठीक हो सकता है कि नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज विटिलिगो या सफ़ेद दाग के बारे में मरीजों के लिए मेरा ये है कि इसका जो इलाज है जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि एक रीज़न ये है कि इसका रेजरवायर होता है जो हम वापस रंग लाते हैं। जी जी, तो कोई जो मेलानोसाइट जैसे हमने बात की कि वो ख़त्म हो जाते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी करके, उसको रीजनरेट करना रेजरवायर से ही होता है। अगर बॉडी में वो रेजरवायर ख़त्म हो जाएगा फिर आपका वो रीजनरेट होगा ही नहीं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं कोई वैद्य हकीम के पास, प्रॉपर उसका उसको ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है समस्या को, और जितना लेट करेंगे उतना ही इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। सो इसका अर्ली जो ट्रीटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब से उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। अपने किसी नीम हकीम से जाकर हम उसका निदान करवाना चाहें तो वो बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनसे बात करके क्या समस्या है उनकी। हेलो हेलो, हाँ जी, हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? आपका अपना नाम बताइए। मैं प्रदीप सांगवान बोल रहा हूँ सर, हिसार हरियाणा से। प्रदीप सांगवान जी हिसार से बोल रहे हैं, हरियाणा से। जी, अपनी समस्या बताइए। डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर दविंद्र प्रसाद जी, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़ से। आप बात कीजिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरा ये सवाल था कि 2 साल पहले मेरे गर्दन पे मसे हो चुके थे और वो मसे अभी तक हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो उनका क्या कारण है, उपाय बताओ सर। मस्से तो एक कॉमन टर्म है, मैंने आपको देखा नहीं है, बट जो गर्दन पे मस्से होते हैं वो यूजली जैसे वेट बढ़ता है या शुगर है उनमें ज़्यादा होते हैं। और एक दूसरे मस्से होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं जिसको हम वॉट्स कहते हैं। और इसका इलाज तो यही होता है कि हमें उसको कॉटराइजेशन करना होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक कॉटरी बोलते हैं जिसमें गर्म से उसको हम जलाते हैं, या फिर उसको क्रायो बोलते हैं कि उसको ठंडे से हम उसको जलाते हैं। और बाकी पूरा देख के पता चलता है कि आपके मस्से किस तरह के हैं। सर जो कह रहे हैं कि लेजर से जलाने के लिए वो ठीक रहता है सर? हाँ, वो तो छोटा सा प्रोसीजर है, किसी भी त्वचा के जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाके वो करवा सकते हैं। उसका लॉन्ग टाइम कोई लेजर का ऐसा कोई परेशानी तो नहीं रहती सर? लॉन्ग कभी साल 2 साल 6 साल नहीं, वो तो उसका
इफेक्ट उसी टाइम Side आता effect है, नहीं रहता। बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। Okay, क्योंकि मामला स्किन का है और स्किन पे फिर कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो नहीं, तो अगर लेजर। प्रॉपर उसमें यही होता है कि कोई ज़्यादा डोज दे दे उसका बर्न हो जाएगा कि स्कार पड़ता है, ओके ओके उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बट वो अच्छी जगह से अच्छे जो स्पेशलिस्ट है उनसे इलाज करवाना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कॉलर हमसे जुड़े और उन्होंने बताया मस्से की समस्या, तो ये मस्सा जैसे बड़ा साइज है, छोटा है, उसका भी इफेक्ट रहता होगा डॉक्टर साहब हाँ, कि कितने बड़ा है तो वो कितना ज्यादा ट्रीटमेंट की उसको आवश्यकता है, नहीं, या जैसे फिर अभी मैंने बताया कि मस्से दो तरह के होते हैं, एक तो इन्फेक्शियस होते हैं वायरल, उनका इलाज जरूरी होता है, और जो गर्दन वाले मस्से होते हैं वो यूजली स्किन टैग्स होते हैं, वो इन्फेक्शियस नहीं होते, अच्छा। वो मतलब ऐसे एक से दूसरा नहीं फैलते। जी बट जो मस्से जो इन्फेक्शियस part पर होते होते हैं, हैं body के। वॉट होते हैं हाथों पे कहीं हाथों के पे निकलते हैं, वॉट्स बोलते हैं, जो बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है, उसका इलाज जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरल। से ही दूसरा बनता है, इस करके जब तक हम उसको ठीक नहीं करते तो आगे बढ़ता रहता अच्छा, है। जो हाथों पर पैरों पर है मस्से, वो वायरल का उसका हाँ, खतरा मोस्टली रहता जो है। मस्से वो वाट्स होते हैं। ओके ओके ओके, बाकी जो बॉडी पार्ट पर है उनका इतना हाँ, खतरा वो नहीं है। स्किन टैग्स होते हैं, वो एक कोई भी स्किन का स्पेशलिस्ट देख के बता देगा। स्किन जी, टैग्स जी। का अगर उसको कॉस्मेटिक के करके हम ट्रीट करते हैं कि देखने को अच्छा नहीं लगता, जी 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 बट जो दूसरे मस्से हैं वो इन्फेक्टिव हैं, तो इसलिए उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं विटिलाइगो किसी को हो गया है रोगी को, तो उसको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करना चाहिए? खान पान में है, रहन सहन में है, या किसी से मिलते जुलते हैं, संक्रमण की भी बात आई है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये लाइफस्टाइल जैसे हमने बात की कि इन्फेक्शियस तो है नहीं, एक से दूसरे को नहीं लगता, और खाने से कोई इसका डाइट से कोई रिलेशन नहीं जी। है, बट एक जो चीज़ हमने देखी इसका रिलेशन है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस तो वैसे बहुत है, और इस डिजीज़ का स्ट्रेस, इस डिजीज़ का के साथ तो पूरी फैमिली स्ट्रेस में देखी हमने, जी, जिस जी। भी परिवार में किसी के मेंबर को हो जाता है, पूरा परिवार ही सारा स्ट्रेस में चला स्ट्रेस जाता में चला जाता है। और जिस मरीज का तो स्ट्रेस में होता ही है, तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि जो इसका एक कारण हमें पता है जिससे जो बढ़ता है वो स्ट्रेस है, चिंता। इस बीमारी से स्ट्रेस हो या वैसे परेशानी हो, कईयों का ये बीमारी शुरू होती कोई एपिसोड स्ट्रेस में, कोई सडन फैमिली में डेथ हो गई, कोई उस तरह का, ऐसे भी बहुत सारी कोरिलेशन है। सो एक चीज़ जो हमें ज़रूर पता है कि इसका बीमारी का जो है स्ट्रेस से रिलेशन है, तो डी स्ट्रेस करना एक हम बोलते हैं कि आप पहले चिंता कम करो। कहना तो आसान है बट ये होता मुश्किल से है। एक जो फैक्टर ये कम लाइफस्टाइल ऐसा करो कि जिससे स्ट्रेस कम रहे, वो हेल्प करता है इस डिजीज़ में। बाकी नॉर्मल हेल्दी डाइट हम एडवाइस करते हैं। एक तरह से मुझे लगता है आप सही बता रहे हैं डॉक्टर साहब, एक जो मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट्स की जो ज़रूरत पड़ती है किसी रोगी को, और कई बार तो पूरा परिवार ही को रोग हो जाता है, ये उस तरह से उनको इमोशनली ये सपोर्ट देने की बड़ी ज़रूरत रहती है। हाँ, परिवार परेशान हो जाता ये है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हमने कोशिश भी की, लास्ट 30 साल से हम इसी बीमारी पे देख रहे हैं, और एक तरह के जैसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बाहर के देशों में काफ़ी अच्छे बन गए हैं। इधर हमारे देश में भी एक दो ग्रुप हैं जो इस तरह के कि इकट्ठे गेट टुगेदर करके कैसे मीटिंग करते हैं सारे मिल के, जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप कहते हैं। और हमारे भी जैसे हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी साल में एक दिन 25 जून को वर्ल्ड विटिलाइगो डे हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इस तरह की सब इंफॉर्मेशन हम सबको डिसेमिनेट करते हैं कि मिथ्स को हम बताते हैं कि ये सब ये कि कम्युनिकेबल नहीं है, कोई इसका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरह का मैसेज देते हैं। प्लस ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप भी अभी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, जो आपस में मिलके बात करके कुछ स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, आइए उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर गौरव बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप गौरव? सर मोहाली से। मोहाली से। जी, हमारे बीच में डॉक्टर साहब देवेंद्र प्रसाद जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। आप उनसे सीधे अपनी समस्या बता सकते हैं। जी जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी गौरव जी बोल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा एक सवाल था आपसे, अपना जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो भी स्किन की वजह से हो सकती है?
हाँ, हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम एक स्किन की है। बहुत सारे मरीज हमारे हेयर लॉस के साथ आते हैं। ओके। और सर दूसरा था ये जो टैनिंग हो जाती है मतलब धूप में जाने से, जैसे समर्स है बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर हम अपनी बॉडी को? हाँ, धूप से जाने जो टैनिंग होती है वो उसका जो बचाव होता है उसके लिए तो सनस्क्रीन, जो अच्छा सनस्क्रीन, जो कई तरह के सनस्क्रीन होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो हाँ, एक तो किसी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं जो आपके स्किन की जांच करके आपको प्रिस्क्राइब कर सके आपके स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन जो धूप से बचाता है। और जब कोई फिज़िकल मेथड आप यूज़ कर सकते हो कि हैट यूज़ करो, अगर आप छाता बहुत लेके जा ज़्यादा सकते छाता रख सकते हो उस तरह के, क्योंकि ये तो टैनिंग इज़ कोई डिज़ीज़ नहीं है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो सेल, जैसे हम बात ही कर रहे थे पिगमेंट बनाते, जब वो ज़्यादा बनाने लगे तो टैनिंग हो जाती है। जी जी, ठीक, थैंक यू सो मच। ओके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे फ़ोन कॉल पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि मौसम के हिसाब से भी कुछ त्वचा के रोग हैं, वो अपने आप में डिपेंड करते हैं। जिम्मा है, एक जिम्मा करके भी है, एक्जिमा एक समस्या है, उसके बारे में। एक्जिमा एक अगेन ब्रॉड टर्म है जो एलर्जिक स्किन कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, कि जिसमें स्किन में खारिश होता है, उसके बाद दाने निकलते हैं, उसमें से ऊजिंग निकलता है, क्रस्ट बन जाता है। इसके भी कई कारण होते हैं एक्जिमा के भी, और इस मौसम में एलर्जी ज़्यादा होती तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक दूसरा जो बहुत कॉमन इस मौसम में होता है, जब ये इस बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी के करके फंगल इन्फेक्शन। सो इसमें हम देखते हैं कि हमारी ओपीडी में जो नंबर ऑफ ये जो हमारे पास पेशेंट आते हैं फंगल से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे पसीना, स्वेटिंग आना, स्पेशली जैसे फोल्ड्स का, और जैसे आर्म पिट हुआ, एक्जिला हुआ, इसमें पसीना आने के करके एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम टीनिया कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसका प्रॉपर इलाज तो करवाना ही होता है, साथ में प्रिकॉशन भी रखने होते हैं कि हमें जो कपड़े हैं, जो स्पेशली अंडर गारमेंट्स है जी, वो आजकल के मौसम में जैसे बारिश हो रही है हम अंदर ही टांग देते हैं, थोड़े गिल्ले ऐसे पहन लेते हैं, वो ह्यूमिडिटी ही इसका कारण होती है। अगर वो धूप में नहीं सूखे हों तो उसको आयरन कर लो ताकि उसमें ह्यूमिडिटी ना बचे। एक जो मेन कारण इसका ह्यूमिडिटी ही होता है। स्पेशली दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं मौजूद, और वो बता रहे हैं आपको कि खास तौर पर इस बारिश के मौसम में, जो सावन भादों का मौसम है डॉक्टर साहब, तो उसमें खास तौर पर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे मौसम सर्दियों का भी आ रहा है, सर्दियों के बारे में भी थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप बताइए, सर्दियों में क्या क्या हम सावधानी बरत सकते हैं? सर्दियों में जैसे कम होता है, जैसे आपका एयर में जैसे मॉइस्चर कम हो जाती है तो ड्राई स्किन कंडीशन बढ़ जाते हैं। सो कई बीमारियां होती है जिसमें स्किन ड्राई होता है। एक जैसे एक्जिमा की बात की, एक टाइप ऑफ एक्जिमा होता है जिसको हम एटोपिक बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस। वो बढ़ जाता है कि रफ स्किन होने से, और साथ में वुलन वगैरह जो होते हैं वो भी एक एलर्जन होते हैं जो पहनते हैं, ड्राई स्किन पे टच होते हैं तो वो उससे वो एक्जिमा और बढ़ जाता है। जी, आप आज हेल्थ शो में स्पेशल विषय जो हमारा है विटिलाइगो, सफ़ेद दाग, त्वचा संबंधी रोग हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी से, पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद हमारे बीच में जुड़े हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल से जुड़ सकते हैं, हमारे बीच में अपनी समस्या रख सकते हैं, और हमारा फ़ोन नंबर है 0172269037। इस फ़ोन पर आप हमें फ़ोन कॉल करिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 0172269037। जैसे हम बात कर रहे थे विटिलाइगो की, मैंने बताया कि जी अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसका दो तरह से होता है। एक हमारा एम होता है कि जो नए निशान आ रहे हैं उसको रोकना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो नए आ रहे हैं उनको हमने रोकना, और दूसरा एम होता है जो पुराने आगे हैं उसमें रंग लाना। तो जो रोकने वाली दवाई हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं वो उसको इम्यूनोस्प्रेसिव बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका कारण होता है कि ऑटो इम्यूनिटी,
वो हम उस तरह की दवाई यूज़ करते हैं जो कि बॉडी की वो इम्यूनिटी कम करती है। जी तो उस तरह की दवाई से हम करते हैं। और जो रंग लाने का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। जी उसमें मरीज को एक चैम्बर में खड़ा होकर लाइट लेना होता है, जिसमें इसमें यही प्रॉब्लम है कि हफ्ते में 2 या 3 बार आना पड़ता है। जी बट ये बहुत ही अच्छा एक इलाज है इसका, जिसमें कि रंग आने के चांसेस बहुत जी अच्छे होते हैं। बट इसमें वही होता है कि टाइम चाहिए रहता है कि हर हफ्ते में 2 या 3 बार डॉक्टर के या हॉस्पिटल में जाके आपको उस चैम्बर में लाइट लेना होता है। हम कई युवा दर्शक हमारे बीच में जुड़े, उनसे उन्होंने बात भी की हमसे। बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का चल रहा है मौसम, तो उसमें बच्चों के लिए क्या सावधानी बरती जा सकती है डॉक्टर साहब? बच्चों की स्किन में भी इस मौसम में हमने देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाती है। जैसे छोटे फिंसी बोलते हैं, फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े जी, पस जी। वाले हो जाते हैं। जी तो उसमें भी हमें यही होता है कि इस मौसम में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो जी। कोई भी छोटी खरोच है उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए कोई भी छोटी खरोच हो उसका प्रॉपर टाइम पे ही उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाना चाहिए, ताकि स्पेशली बच्चों में हमने देखा है कि वो काफ़ी जगह पे वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जी। कुछ डायपर वगैरह, डायपर रेशेज हो जाते हैं, करता है हाँ, वो उसमें भी? छोटे बच्चों के लिए डायपर का है, क्योंकि डायपर से एक इन्वायरमेंट जो बनता है वो स्किन के लिए ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता है। मतलब आजकल तो एक ये क्रेज बन वो जितना ट्रेडिशन उसको बन हम गया है। लंबा टाइम में डायपर पहना के रखेंगे उतना ही स्किन का डैमेज होता है। जी जी और फिर ये रैश शुरू हो जाएगा, रैश के बाद और फिर एक्जिमा भी बन जाता है। जी जी तो उसमें ये इसी का कारण यही है कि वो स्किन डैमेज हो जाता है। वो ओक्लूजन करते हैं, डायपर पूरा हवा बंद कर देते हैं। हवा बंद कर देते तो हैं। ओक्लूजन से वो डैमेज स्किन का सारा बैरियर, जो स्किन बैरियर होता है बैरियर हो उसका जाता है। डैमेज हो जाता है। और वो मुझे लगता है कि दर्शक भी हमारी इस बात पर गौर कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि जितनी मदर हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी, क्योंकि बार बार मेरे ख्याल से 24 आवर ऐसा बच्चों पे डायपर भी रहता है। एक चेंज कर दिया फिर दूसरा बदल दिया, तो उससे स्किन का बड़ी समस्या रहती है। और अगर ऐसा बहुत ज़रूरी है करना किसी सर्कमस्टांस में, तो उसको प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है। स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा के फिर उसके कुछ एंटीबायोटिक क्रीम लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो रैश है वो आगे ना बढ़े। थोड़ा सा स्किन को ओपन भी रहने देना चाहिए वो कि सबसे बेस्ट, अगर उसको ओपन रखेंगे वो तो सबसे जी, अच्छा है। डॉक्टर साहब, स्वेटिंग की बात करें तो, क्योंकि बॉडी से, स्किन से रिलेटेड है ये, और बार बार स्वेटिंग होती है हाथों में, पैरों में, या कुछ ऐसे पार्ट में होती है जहां पर जोड़ होते हैं पैरों में, हाथों में, तो वहां पर क्या सावधानी बरतें हम? स्वेटिंग में भी वो भी हर एक का डिफरेंट लेवल होता है जी, कि आपके कितना स्किन में है। कईयों को कम आता है पसीना, कईयों को ज़्यादा आता है वो। और इस मौसम में अगेन जैसे ह्यूमिड कंडीशन में स्वेटिंग होता है, तो प्रॉपर एटलीस्ट 2 टाइम अच्छे से बात करके स्किन क्लीन करना, नहीं तो जी। इन्फेक्शन का रिस्क स्वेटिंग रहता है। होती तो है वैसे आमतौर पर, लेकिन क्या इसको त्वचा से रोगों से जोड़ सकते हैं, जिसको ज्यादा कभी कभी पसीना आने लगता है? कुछ कंडीशन होती हैं, कईयों को सिर्फ हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसको एक डिजीज़ होता है। इवन बच्चों में देखा है कि वो एग्ज़ाम में लिखते हैं तो पूरा हाथ पेपर पूरा गिला हो गीला हो जाता जाता है। है, पेपर ऐसे गीला हो बहुत जाता सारे मरीज हमारे पास आते हैं। आमतौर पर देखने में आता है, कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, वो नॉर्मल से ज्यादा। वो एक कंडीशन डिफरेंट होती है। बाकी नॉर्मल वेरिएशन में स्वेटिंग वो अलग चीज़ है। त्वचा रोग ही है, पर इसको त्वचा रोग ही हाँ, मान सकते त्वचा रोग ही है जो हम पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस हैं। बोलते हैं। इसका क्या कोई निदान है, कोई ध्यान इसका में? भी कुछ तो हम ऐसे ही लोशन देते हैं, और एक सेमी परमानेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम इसमें इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो स्वेट ग्लैंड होते हैं जो स्वेटिंग जिससे प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाते हैं। बट वो फिर 6 से 9 महीने बाद आपको इंजेक्शन उसके अंदर लगवाना पड़ेगा जहाँ पसीना ज़्यादा आता है। फेस वॉश और जो बॉडी वॉश है, कई बार उसके बारे में थोड़ा सा क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कई बार फेस वॉश या बॉडी वॉश है, या फिर कुछ ऐसी क्रीम लगा लेते हैं, उससे भी त्वचा के ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं। इस बारे में क्या सावधानी बरतने के लिए हर क्या? चीज़ को बैलेंस में ही रखना चाहिए, कि अगर फेस वॉश को हम बहुत बार यूज़ करते हैं, उसमें भी वो डिटर्जेंट बेस होता है, तो स्किन डैमेज करते हैं। आजकल कई कंपनी के अच्छे आ गए हैं जो पीएच न्यूट्रल बोलते हैं, कि जो स्किन को डैमेज नहीं करते।
बट फिर भी उसको जो ऑप्टिमम यूज़ ही करना चाहिए। और जैसे बहुत ज़्यादा सोप लगाते हैं उससे भी डैमेज होता है, और कई बार कोई मेडिकेटेड सोप जिसमें कुछ एंटीसेप्टिक सोप बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, बट वो हमेशा यूज़फुल ही नहीं होते, कई बार वो नुकसान भी करते हैं, क्योंकि जो एंटीसेप्टिक सोप होते हैं वो स्किन को थोड़ा ड्राई करते हैं, उसके बाद आपकी एलर्जी बढ़ सकती है। कुछ डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स को डॉक्टर साहब कि इस तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करने चाहिए, हमारे दर्शक किस तरह से कर सकते हैं कि किसी को अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ स्किन के जैसे कई तो कंपनियां जो प्रोडक्ट हैं उसमें पूरे लिखते हैं, और कई अभी उसमें कुछ लिखते नहीं कि कौन से प्रोडक्ट है, बट कोई भी कंपनी जो अच्छी कंपनी जो हम बोलते हैं हाइपोअलर्जेनिक जो लिखा हो, जिसका मतलब है कि इससे एलर्जी होने के चांसेस कम है, उस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। जी, तनाव, हमने थोड़ा सा स्ट्रेस की बात की थी, हमने फैमिली स्ट्रेस की बात की थी, लेकिन जो बॉडी का जैसे एक उस इमोशनल स्ट्रेस के अलावा एक वैसे तनाव होता है आमतौर पर, और नींद की कमी का भी क्या स्किन रोगों पर फर्क पड़ता है? हाँ, वो सब चीज़ें उस पर रिफ्लेक्ट स्किन पे भी करती है। अगर आपकी स्लीप हेल्थ अच्छा नहीं है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे, तो वो आपके स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करेगी कि स्किन पे वो जैसे कि आपका जो इवन रिंकल्स बोलते हैं उस तरह के जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस हैं जी। जितना भी स्ट्रेस स्किन होगा उसमें सारी चीज़ें, फोटो डैमेज की लाइट से, स्किन सन एक्सपोजर से, वो सारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं अभी, आइए उनसे बात करते हैं, क्या समस्या है उनकी। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम और स्थान बताइए। मैं विनोद सैनी बोल रहा हूँ सर, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। कुरुक्षेत्र हरियाणा से। जी विनोद जी, आप अपनी समस्या डॉक्टर साहब से सीधे बताइए। हमारे बीच में पीजीआई डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी से यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, आप सीधे उनसे अपनी समस्या बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, एक क्वेश्चन था आपसे। जैसे मेरे को ना गर्मियों में भी थोड़ा हल्के गर्म पानी से नहाना पड़ता है सर। अगर जो मैं कभी भी थोड़े ठंडे पानी से नहाता हूँ तो पूरे शरीर लाल हो जाता है और हल्के हल्के जैसे घुमोरियाँ होती है ना, वैसे हो जाता है। तो इसलिए मेरे को गर्मियों में भी हल्के गर्म पानी से नहाना पड़ता है सर। इसके लिए सर कुछ हाँ, ये भी एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि स्किन आपका सेंसिटिव है, उसमें आपका तो जैसे ठंडे पानी से होता है, कईयों का पसीने से होता है कि कोई काम कर लिया, कईयों का इवन स्पाइसी फूड, कोई मिर्ची ज़्यादा खा ली उसके बाद होता है। तो आपका सेंसिटिव स्किन है, तो इसके लिए हम तो टेस्ट भी करते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं जो एंटी एलर्जिक होती, सेफ होती, बट आपको लंबा टाइम खानी पड़ती है। ओके, तो सर ये एलर्जी का ही एक पार्ट है? हाँ, एक एलर्जी का ही एक पार्ट है। जो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक केमिकल निकलता है जब ठंडा पानी लगेगा जिससे वो रैशेस पड़ जाते हैं, खारिश होती है और थोड़ी देर में सेटल हो जाती है। इसका ऐसा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट यही कि आपको तकलीफ है ठंडे पानी से नहाने में। ओके, अगर जो भविष्य में अगर जो हम जैसे आगे भी हम गर्म पानी से नहाते रहे गर्मियों में भी कोई ऐसा इसका कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप गर्म पानी, बट आप तो एक तरह से अच्छा है आपके लिए कि बहुत सारे मरीजों को तो इवन गर्म पानी करने के बाद भी पानी से ही होता है, बट आप अगर गर्म पानी से ठीक रहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस यही पूछना सर, आगे भविष्य में कोई इसका नुकसान हाँ, तो नहीं, है? इसका कोई नुकसान नहीं है, नहीं इसका कोई नुकसान नहीं। थैंक यू सर। ओके। प्रोफेसर साहब, आज हम बात कर रहे हैं त्वचा रोगों के खास स्पेशल जो है विटिलाइगो सफ़ेद दाग पर। इसके बारे में हमने बात की, बहुत सारे दर्शकों से भी बात की और बाइट्स के ज़रिए भी समस्याओं पर बात की, उनका निदान आपने बताया। मैं जानना चाहूँगा चलते चलते कि विटिलाइगो जो है सफ़ेद दाग है, उसका कोई घरेलू उपाय भी, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके बारे में हमने बात की, तो कोई घरेलू उपाय भी जो घर की रसोई में है वहाँ पर भी कोई हम ऐसा उपचार कर सकते हैं सफ़ेद दाग के लिए? इसका ऐसा तो कोई है नहीं, जैसे कि क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमें दवाई देना ही पड़ेगा, बट जब ये ठीक होता है कईयों में अपने आप भी रंग आता है। तो वो जैसे हमने बात की स्ट्रेस से हमें पता है कि अगर आप उसको रिलैक्स रहोगे तो वो
चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें अपने आप रंग आता। सनलाइट से भी आता, धूप से भी कईयों को रंग आता वापस। तो हम कई बार धूप दिखाने को भी बोलते हैं मरीज को कि आप सफ़ेद दाग को 10 से 15 मिनट धूप दिखाएं दिन में। और ऐसा खाने में अच्छी डाइट जो हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं जी, जो हरी सब्जियां, फल, इस तरह की चीज़ें हेल्दी डाइट में वो हेल्प करेगी। उस तरह के एक एडजुवेंट कहते हैं कि एक अगर अच्छा इलाज करा रहे हो साथ में ये वाली चीज़ें आप कंबाइन करो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इलाज से परहेज अच्छा है, ये भी कह सकते हैं कि घरेलू उपचार तो ठीक है, अपनी बात ठीक है, पर मुझे लगता है कि सावधानी ही बरती जाए वो अच्छा रहेगा, जितनी सावधानी बरत सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने सफ़ेद दाग पर विटिलाइगो पे बात की है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को, जो आज का हमारा खास कार्यक्रम था त्वचा रोग पर, तो इसको आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जो डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी और डीडी चंडीगढ़ पर, ये हमारे YouTube चैनल्स हैं। और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म है हमारा वेव्स, उस पर भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तो हमारे बीच में आज थे प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे बीच में PGI चंडीगढ़ से मौजूद थे। नमस्कार। नमस्कार।